है जहां सिलक्यारा टनल में यूपी के श्रावस्ती के 6 मजदूर थे। तो सिलक्यारा टनल में यूपी के 6 मजदूर थे। मजदूरों के टनल से निकलने पर परिवारों ने खुशी मनाई है। अपनों के सुरक्षित टनल से निकलने से परिवारों में खुशी की लहर है। केंद्र और राज्य सरकार का परिजनों ने शुक्रिया किया है। श्रावस्ती के मोतीपुर कला के 6 मजदूर फंसे थे टनल में और सभी मजदूर टनल से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। परिवारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बहुत खुश है गए भैया, हम हमारा लड़का इतने दिन फंसे रहे हैं, हम बहुत रोने गाए लगे। और जो हमारे लोगन के भोजन पानी सब हराम रहा, नहीं खावा जावत रहा, बस वैसे मैंने लड़के हमारे काल निकल गए तो हम बहुत खुश हो गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोनिश हमसे जुड़ चुके हैं। मोनिश, जिस पल का लंबे समय से इंतजार था वो कल खत्म हुआ और सभी मजदूरों को कल बाहर निकाल लिया गया, वहीं अब परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मयूरी बताना चाहूंगा कि ये जो टनल का जो गुप्त अंधेरा था वो सिर्फ उन 41 मजदूरों के लिए नहीं था, बल्कि उनके परिवार के लिए भी था। मजदूर वहां फंसे थे तो परिवार अपने घरों पर परेशान थे, अपने अपनों के लिए। किसी का बेटा फंसा था तो किसी का पति तो किसी का पिता। दीपावली के दिन हुए इस हादसे ने इन परिवारों की दीपावली खराब कर दी। किसी परिवार ने दिवाली नहीं मनाई, लेकिन जैसे ही कल ये सभी मजदूर निकाले गए, हम इस वक्त खड़े हुए हैं जनपद श्रावस्ती के मोतीपुर कला गांव में, जहां पर परिवार दिख रहे हैं। अब उनके चेहरों पर वो खुशी दिख रही है, अपनों के सुरक्षित होने का एहसास, और एक मुस्कान जो होती है वो चेहरे पर 17 दिन बाद लौटी है। और जैसे ही मजदूर निकाले गए, इन परिवारों ने दिवाली मनाई और बहुत ही बेसब्री से ये अपनों का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनके अपने आते हैं वो बहुत ही भव्य स्वागत उनका करेंगे। माए अपने बच्चों का, तो बेटे और बेटियां अपने पिता का इंतजार कर रही हैं कि कैसे उनके अपने आए और वो उनको सीने से लगाकर इन 17 दिनों की जो परेशानियां थी, जो मुसीबतें थी और जो एक भय का माहौल था, उसको खत्म करें। जी मोनिश, सरकार की तरफ से अब 1-1 लाख की सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है, इसको लेकर परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवारों में लगातार, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन सब को लेकर काफी परिवार ₹1,00,000 का जो मुआवजा जो सरकार की तरफ से इन मजदूरों को मिलना है, उसको लेकर भी सराहना कर रहे हैं। परिवार काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं सरकारों का, एनडीआरएफ की टीम का, एसडीआरएफ की टीम का, उन सभी लोगों का जिन्होंने दिन रात एक कर दिया उनके अपनों को उस टनल से निकालने में। जी मोनिश, क्या आपके साथ परिवार वाले भी मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ टनल में फंसे एक मजदूर राम सुंदर का परिवार मौजूद है। उनकी माता जी मौजूद है, राम सुंदर की बड़ी बहन है, राम सुंदर की पत्नी है। सबसे पहले हम आपसे आपकी बात कराते हैं उनकी माता जी से। माता जी, जब आपका बेटा टनल में फंसा था तो उस वक्त का क्या माहौल था, कैसा लगा था, और अब जो निकल आया तो कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी, बहुत दिल खुशी का बहुत खुश है हम। बहुत अरे उचहन सबके धन्यवाद है, सरकार के धन्यवाद है, जो निकालने वाले के धन्यवाद है, नरेंद्र मोदी के धन्यवाद है, कंपनी के धन्यवाद है, वहाँ से कि हाँ सब धन्यवाद। जैसे सरकार ने 1,00,000 मुआवजे का ऐलान किया है, जो भी मजदूर फंसे थे, यानी आपके बेटे को मुआवजा मिलेगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी इस मुआवजे को लेकर? सब खुशी खुशी मनाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, बेटा दुआरे बाई जाए, सब खान पियन हो जाए, सब चीज दुआरे बेटा आई जाए तो। हमारे साथ राम सुंदर की पत्नी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या कुछ बीता इन 17 दिनों में उनके ऊपर। आपके पति 17 दिन के बाद टनल से निकले हैं, ये 17 दिन आपके कैसे बीते, क्या कुछ बीता आप लोगों पर, आपके परिवार पे? तो दुख भरे दिन बीता सर। अब जो 17 दिन के बाद लौटे हैं तो बस घर में खुशहाली आ गई है। जब आएंगे राम सुंदर, घर आएंगे इतनी बड़ी मुसीबत से बच के, उसके बाद कैसे स्वागत करेंगे आप उनका, क्या कुछ करेंगे? उनको माला से स्वागत करेंगे, गोले तमाशे लगाएंगे जो आएंगे तो। जो दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था,
आप लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, जी नहीं मनाए। तो अब क्या प्लान है आपका तो कि कल जो निकले बाहर तो रात में दिवाली मनाए, मोमबत्ती जलाए, दिया जलाए, गोला लगाए खुशी में। यानी 17 दिनों के बाद, शायद ही ऐसा पहली बार हुआ होगा कि दिवाली के 17 दिन के बाद कोई एक पूरा गांव दिवाली मनाएगा। ये बहुत गर्व की बात है। ये बहुत ही इन परिवारों के लिए गर्व की बात है। इन परिवारों को भी बधाई के पात्र है, क्योंकि लगातार इन्होंने संयम बरते रखा। टनल में जो मजदूर फंसे थे उन्होंने संयम बनाए रखा, साहस बनाए रखा, और इसी साहस और इसी संयम का नतीजा है कि आज वो सभी मजदूर सकुशल उस टनल से बाहर वापस आ गए। हमारे साथ रामचंद्र की बहन भी मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे, इनसे भी आपकी बात कराना चाहेंगे। क्या कैसा लग रहा है? आपका भाई निकल आया है टनल से, सुरक्षित है? अच्छा लगा है, खुश भाई निकल गए, बहुत खुश हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये सभी खुश हैं। इन 17 दिनों पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई थी, निवाला हलक से नहीं उतर रहा था, क्योंकि किसी का भाई, किसी का बेटा, तो किसी का पति उस टनल में जूझ रहा था। इनको उम्मीद नहीं लग रही थी कि शायद वो निकले ना निकले, लेकिन जो सरकारों ने, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और लगातार सभी लोग जी डटे रहे मोनिश, उन जिस मजदूरों को तरह से सकुशल केंद्र वापस सरकार लाने ने, के राज्य लिए, सरकार ने और अब ये इंजीनियर्स परिवार और काफी अफसरों ने सकारात्मक काम किया, चेहरे उसको पर लेकर परिजनों का खुशी क्या कुछ कहना है, दिखाई उनसे बात करें। जी आपको आवाज आ रही है मेरी मोनिश? जी जी मोनिश, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर काम किया, फिर चाहे वो इंजीनियर्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, इसको लेकर परिवार का क्या कुछ कहना है, बात करें। जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं पत्नी से बात करता हूँ। आप बताइए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, एनडीआरएफ की टीमों ने आपके पति को टनल से बाहर निकालने के लिए काम किया, लगातार जुटे रहे, उनके ऊपर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनके ऊपर तो हम उनको धन्यवाद बोलेंगे। जो भी वो काम की उनको सफलता ही मिले, जो हमारे पति को अंदर सुरक्षित से निकाले हैं। जी, जैसे लगातार इस पूरे टनल ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आई, एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम लगी रही लगातार, उनको मुसीबतें आई, कभी सरिया आ जाती थी, कभी मशीन खराब हो जाती थी, लगातार वो जुटे रहे। तो अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तो वो लगातार खुदाई का जायजा लेते रहे, ऑपरेशन का जायजा लेते रहे, प्रधानमंत्री लगातार जायजा लेते रहे। तो क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? इनके बारे में तो यही कहेंगे कि सब कुशल अच्छे से हमारे पति को सुरक्षित निकाल दे, उनको धन्यवाद भी देंगे। एक भगवान के रूप में उन्होंने काम किए। अब आपका पति बाहर आ गए हैं, तो सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और उन टीमों के लिए जिन टीमों ने दिनों रात एक कर दिया आपके पति को निकालने के लिए, उनके लिए उनको कैसे धन्यवाद करेंगे? दिल से धन्यवाद करेंगे। चलिए ठीक है मोनिश, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायबरेली से